खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने अंतर जनपदीय साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है और भोले भाले दुकानदारों को ये अपना निशाना बनाते थे। बता दें कि मुजफ्फरनगर पुलिस ने अंतर जनपदीय साइबर ठगों पर शिकंजा कसा है और ये ठग भोले भाले दुकानदारों को अपना निशाना बनाते थे। पेटीएम कंपनी से बताकर दुकानों पर जाकर केवाईसी कराते थे और पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार करके फिलहाल जेल भेज दिया है। पुलिस ने आलोक, मोनू और अमन वर्मा को गिरफ्तार किया है। तीनों साथी ठग नागलोई दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही इनके पास से नकदी, 8 मोबाइल फोन और 30 फर्जी आधार कार्ड भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने पैन कार्ड और 10 पेटीएम और एक कार भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पूर्व पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 लोग जो दिल्ली के निवासी हैं और वो पकड़े गए हैं इसमें, और ये पूरे जो हमारी हुंडई की गाड़ी है उसके साथ पकड़ी गई है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उनके पास से 1,35,000 रुपए कैश बरामद किया गया है और बाकी जो है जो पेटीएम के संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, QR कोड वगैरह बरामद किया गया है। 8 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये लोग पहले इस पेटीएम कंपनी में काम करते थे और इनका जो वेतन का कुछ इशू था जिसके वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया था, और चूंकि ये पूरे सिस्टम को जानते थे इसलिए ग्राहकों से जहां से ये पेटीएम एक्टिवेट होता है उनसे संपर्क करके इस तरह का जो फ्रॉड किया उन्होंने। उनका जो है सिम, उनका नंबर, उनका कोड जान। यूपी के नोएडा में चोरी करने वाले गिरोह से सेंट्रल नोएडा पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुआ है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां पर बदमाश का इलाज चल रहा है। घायल बदमाश के अन्य 3 साथियों को कॉम्बिन के दौरान पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से अवैध तमंचा, 90,000 रुपए और घटना में उपयोग की गई ऑटो भी बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों ने कुछ दिन पहले ही चोरी की घटना को अंजाम दिया था। सेंट्रल नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस की ये मुठभेड़ सामने आई है। एटा में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और ट्रक पलटने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। HP गैस सिलेंडरों से भरा हुआ ट्रक बरसात के चलते फिसल कर पलट गया और बीच सड़क पर ट्रक पलटने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह जाम को खुलवाया। गाजियाबाद लोनी से गैस सिलेंडर लेकर कायमगंज ट्रक जा रहा था और बागवाला थाना क्षेत्र के अलीगंज रोड स्थित पर ये ट्रक पलट गया, जिसके बाद से रोड पर लंबा जाम लग गया। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर बीते 17 जून को हरदोई के शांडिला थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर निवासी आदिल की कार लूटी गई थी और पुलिस ने कार लूटने वाले मुख्य अभियुक्त फर्रुखाबाद निवासी विशाल को गिरफ्तार किया और इसके साथ ही गिरफ्तारी के दौरान बड़ा डीजल चोर गैंग का भी खुलासा हुआ है। गिरफ्तार विशाल हरदोई का निवासी बताया जा रहा है। इसके साथ ही उसके 3 पुत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों से विभिन्न थाना क्षेत्रों में सड़क किनारे खड़े वाहनों से अपने गैंग के साथ मिलकर डीजलों की चोरी किया करते थे। डीजल चोरी करने वालों में प्रयोग करने के लिए विशाल ने अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बीते 17 जून को शाहजहांपुर के आदिल को सैंडिल में लूट लिया था कार, और पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को डीजल चोरी करने के सहयोग करते हुए सस्ते दाम पर ये डीजल खरीदने वाले अशरफ अली और उसके 3 पुत्रों को भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोहम्मद आदिल ने सूचना दी थी कि उनकी इनोवा गाड़ी को, जो कि 2006 मॉडल की थी, कुछ अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर लूट ली। इस घटना का तुरंत पुलिस द्वारा संज्ञान किया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना का निरीक्षण किया गया। मोहम्मद आदिल से पूछताछ की तो उसने ये बताया कि उसका एक साथी है विकास, और विकास के साथ वो डीजल चोरी करने आता है। तो लखनऊ से वो लौट रहा था तो उस समय कुछ अज्ञात लोगों ने, जिसमें विकास भी शामिल था, उसकी मोबाइल लूटी। इसमें तत्काल अभियोग दर्ज किया गया और फिर हम लोगों ने CCTV फुटेज, CDR और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया। उनसे जब पूछताछ की गई तो एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ। ये गिरोह फर्रुखाबाद के विशाल इसका। यूपी सरकार में उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए कार्यक्रमों को लेकर आते जाते रहते हैं और मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए जिला अस्पताल में मरीजों के लिए हर सुविधा मुहैया कराने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहते हैं। लेकिन जिला प्रशासन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य सेवाओं को
जमीन पर उतरने में असमर्थता दिखाई दे रही है। मैनपुरी के जिला अस्पताल में पिछले 15 दिनों में 2 बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिली है जिसमें मरीज के तीमारदार जिला अस्पताल में बिजली न आने के कारण मोबाइल की टॉर्च जलाकर अपने मरीज के पास बैठे हुए दिखाई दिए और वहीं तीमारदारों द्वारा हाथ में मरीजों के ऊपर पंखा झेलते हुए भी दिखाई दिए हैं। तो इसके साथ ही ऊपर से हवा करते हुए भी मरीज दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अभी ये वीडियो जो आप कह रहे हैं ये आपके द्वारा मुझे दिखाया गया है और सीएमएस से भी वार्ता की गई है। सीएमएस साहब का ये कहना है कि उनके दोनों जनरेटर ठीक हैं। एक जनरेटर में कुछ लोकल फॉल्ट एक फेज में करंट ना आने का था, उसको दिखाया जा रहा है और जैसे ही बिजली जाती है यथासंभव यथाशीघ्र जनरेटर चालू किए जाते हैं। फिर भी आपके द्वारा ये शिकायत। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है, जहां पर अवैध संबंधों के चलते मासूम बच्चे की हत्या करने का मामला सामने आया है। प्रेमी के साथ मिलकर बच्चे को खाने में जहर दिया और जहर में 5 साल के अरहन और साथ ही 1 साल की बहन इनाया की मौत हो गई। प्रेमी जुनैद घटना के बाद से गांव से फरार हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने हत्या आरोपी मां मुस्कान को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस घटना का बड़ा खुलासा किया है। खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर दबंगों का तांडव देखने को मिला है। खेत पर कब्जा करने की दबंगों ने कोशिश की है। झांसी जनपद के पुंछ थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई और पुलिस की लापरवाही का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खेत पर नाली खोदने से मना करने पर दबंगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में गर्भवती महिला की पिटाई के बाद से उसके पेट में पल रहे 7 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मामला थाना पहुंचा, जिसके बाद से पीड़ित दिलीप पाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायत के अनुसार फतेहपुर गांव के दबंग लोग जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे और जबरन नाली खोदने लगे। विरोध करने पर सभी ने दीपक पाल और उनकी गर्भवती पत्नी के साथ जमकर मारपीट की और जान बचाने पर भागने पर आरोपियों ने स्कॉर्पियो से दीपक को जान से मारने की नीयत से टक्कर भी मार दी और इस हमले में दीपक और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं जैसे ही घर से बाहर निकला तो हमारे खेत के बाहर वो जेसीबी लेकर देवेंद्र सिंह परियार ज़बरदस्ती हमारे खेत में खोद रहे थे। पहले 2 साल पहले नाला खोद के बना दिया था ज़बरदस्ती, अब एपेक्स बिछा रहे थे। तो हमने मना किया तो हमें मारपीट हमारे साथ करने लगे और हमारी पत्नी आई बचाने के लिए, तो उस पत्नी को भी उन्होंने मारा। देवेंद्र सिंह परियार थे और लीलाधर प्रधान थे और भूरे गदेड़िया थे और बच्चन परियार थे। ये अच्छन परियार थे वो वहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मारपीट करने के बाद झांसी के जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां ट्रेन में यात्रा के दौरान और प्लेटफॉर्म पर अचानक गुम हुए मोबाइल फोन की गुमशुदगी दर्ज के बाद से जीआरपी साइबर पुलिस की मदद से खोए हुए 310 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है, जिनकी बाजार में कीमत 37 लाख रुपए बताई गई है। जीआरपी पुलिस अधीक्षक विपुल श्रीवास्तव ने बताया कि पिछले 4 महीने से साइबर टीम खोए हुए मोबाइल के बरामद में जुटी हुई है और उन सभी मोबाइलों को वितरित किया गया है। तो वहीं खोए हुए मोबाइल फोन पाकर लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जीआरपी में गुमशुदा मोबाइल होती हैं, उनके संबंध में समय समय पर अभियान चलाया जाता है और इन्हें बरामद किया जाता है। इनकी IMI जबरन होती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो लगभग 310 मोबाइल वितरित किए जाएंगे और इनकी अनुमानित कीमत लगभग 37 लाख रुपए करीब है। इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम फरवरी में यूपी के झांसी में देर रात आग का तांडव देखने को मिला है, जहां पर झांसी के चौराहे के पास एक कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का कबाड़ जलकर खाक हो चुका था। कबाड़ मालिक ने बताया कि वो देर रात्रि अपनी कबाड़ की दुकान बंद करके घर पहुंचा था, तभी उसे सूचना मिली कि उसकी दुकान में भीषण आग लग गई है। मौके पर पहुंचा तो उसने आग की लपटें देखकर तत्काल सूचना फायर ब्रिगेड को दी और गनीमत रही कि समय पर फायर ब्रिगेड के पहुंचने से आग आसपास के पड़ोस में नहीं फैली, नहीं तो बड़ी घटना हो सकती थी।
झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से आग का तांडव देखने को मिला है और इस बार आग प्रसव वार्ड में लगी है, जहां पर वार्ड में भर्ती महिला मरीजों को लेकर तीमानदार दरवाजा तोड़ते हुए भाग खड़े हुए हैं। तो वहीं आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, जहां मौके पर पहुंची टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया गया है कि वार्ड में लगभग 50 महिलाएं मरीज प्रसव के लिए भर्ती थी और शॉर्ट सर्किट से उठी चिंगारी ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद से वार्ड में उठे धुएं और आग की लपटें देखकर मरीजों में हड़कंप मच गया। लोग वार्ड के दरवाजा तोड़कर भागते हुए दिखाई दिए और इमरजेंसी गेट से बाहर निकलकर किसी तरह उन्होंने राहत की सांस ली।